यमुना के बढ़ते जलस्तर का असर कश्मीरी गेट और दूसरे इलाकों में आसपास देखने को मिल रहा है। वसुदेव घाट जो है आईएसबीटी के पास, अब ये पूरा घाट जलमग्न हो चुका है। देखिए यहाँ पर आमतौर पर जो चहल पहल होती थी, यमुना आरती होती थी, डीडीए का पार्क, तो यमुना का स्तर बढ़ा, सबसे पहले घाट के पास पहुंचा और अब घाट का पूरा जो लैंडस्केप है वो अब पूरी तरह जलमग्न है। और जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वो अपनी धारा के विपरीत आते किनारों की ओर बढ़ता जाएगा। पानी यहाँ तक आ चुका है, आधा मीटर भी पानी अगर और बढ़ता है तो यहाँ से होते हुए फिर सड़कों की ओर जाएगा। और इसीलिए पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली सरकार की ओर से ये रेत के बोरे, सीमेंट और मिट्टी लगा दी गई, इसलिए क्योंकि पीछे तो दीवारें हैं। देखिए ये दीवार जो है काफी हिस्सा डूबा हुआ है, यहाँ पानी रोक लेगा, लेकिन इस तरह एक बांध की जरूरत है ताकि पानी आगे सड़कों पर न जाए, क्योंकि अगर सड़कों पर जाता है तो दिल्ली को हरियाणा पंजाब से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बाधित हो जाएगा। लेकिन इसके इतर अगर आप देखते हैं तो विभीषिका दिखाई पड़ती है बाढ़ की। यमुना का स्तर जब बढ़ने लगा है तो यहाँ से आगे जा करके अब ये पूरा इलाका जो है वो जलमग्न है। हालांकि बैरिकेड लगा के इस इलाके पे लोगों का आना फिलहाल वर्जित है। ये बैठने का इलाका है लोगों के लिए, आगे जा करके घाट बेहद खूबसूरत इलाका है, लेकिन इस समय सब कुछ यमुना के पानी में जलमग्न है। पानी का स्तर अभी भी हमें बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो लगातार नदी के किनारे से होते हुए सड़कों की ओर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का तिब्बती बाजार और मोनेस्ट्री मार्केट भी जलमग्न है। वहाँ भी 1 फीट से लेकर 2 फीट तक पानी जमा है। गनीमत ये रही कि प्रशासन की तरफ से वक्त रहते ही इलाकों को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई थी। यही वजह रही है कि अपनी दुकानों और घरों को ताला लगाकर ज्यादातर लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। तस्वीरें हैं दिल्ली के मोनेस्ट्री मार्केट की, आपको तस्वीरें दिखा दें कि तमाम ये रिहायशी कॉलोनी है और उसके साथ साथ मार्केट है। इनके घरों तक इस वक्त पानी जो है वो पहुंच गया। कई सारे लोग हैं। आप कहाँ रहते हैं ये बताइए? यहाँ पीछे रहते हैं हम। तो पानी कब आना शुरू हुआ है यहाँ पे? कल से स्टार्टिंग, कल रात से ज़्यादा हो रहा है। 5 बजे के बाद ना ज़्यादा हो गया पानी। तो आपका घर यहीं पीछे है? हाँ जी, यहाँ पीछे हमारा रूम है ऊपर। वहाँ कितना पानी आ चुका है? जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे तो यहाँ कमर तक भर गया पानी। थर्ड फ्लोर पे है ना, तो हमारा इतना नुकसान, जो नीचे वाले उनको बहुत नुकसान हुआ, तो घर छोड़ के चले गए, मतलब एम्प्टी में रहने गए वे, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा हो गया है, पूरा कमर से भी ऊपर भर गया अंदर रूम में। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट वगैरह आप सबको नहीं बताया गया? हाँ जी, सबसे पहले बोल रहा। हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं? बस हम भी साथ में रहते हैं, मेरी सिस्टर है। हाँ जी भैया। तो अभी आप कहाँ सब जा रहे हैं? बस अभी हम वो मार्केट देखने जा रहे थे ना, क्योंकि शॉप थी सबकी, तो बस उसी को चेक करने जा रहे थे। मैं क्या कितनी डूबी है जरा देखते हैं एक बार। लोगों का कहना है कि आगे जो पानी है वो बेहद गहरा जो है पानी होता जा रहा है, क्योंकि कमर तक ये पानी है, लोगों के घरों तक पहुंच गया है। कल देर रात से ये पानी जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार यहाँ पर पानी जो है वो बढ़ रहा है मोनेस्ट्री इलाके के अंदर। और पीछे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनी है। कल से ही पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट्स जो है वो की जा रही थी कि लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि ये काफ़ी डूब क्षेत्र है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के हालात इस वक्त जो है वो बने हुए हैं। ये यमुना से सटा हुआ पूरा इलाका है और कई दुकानों में अंदर तक पानी फर्स्ट फ्लोर तक जो है वो घुस चुका है। जिन लोगों की दुकानें ऊपर हैं फिलहाल वो अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे उन्होंने अपने घरों को जो है वो शिफ्ट करके बाहर जो है वो रोड की तरफ जो है वो चले गए हैं। अब दिल्ली में लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। यमुना का पानी पुल के करीब पहुंच गया है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और ये लोहे का पुल है। यमुना का जलस्तर जब भी बढ़ता है, लोहे के पुल पर जो आवागमन होता है ट्रैफिक का, उसको पूरी तरीके से रोक दिया जाता है। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक की तरफ से इस पूरे आवागमन को यहाँ पर रोका गया है। कोई भी गाड़ियां यहाँ से नहीं निकल सकती हैं। वहीं तस्वीरों में आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना का इस वक्त रौद्र रूप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जितना तेजी से आप देखिए कि यहाँ पर जल स्तर बढ़ रहा है और काफी ज्यादा आप देखिए कि जो हथनीकुंड बैराज से जल छोड़ा गया है उसके बाद से यमुना में इस तरीके से आपको तस्वीरों में जो दिखाई पड़ रहा है कि पूरा जो तटवर्ती इलाका है यमुना का, वहां पर बहुत ज्यादा जल भराव इस वक्त हो रहा है और कई स्थानों पर लोगों को वहां से इवैक्यूएट भी किया गया है। मैं इस वक्त यमुना पर जो पुराना लोहे का पुल बना हुआ है वहां पर मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको पूरी तरीके से ट्रैफिक के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के यमुना बाजार के अलावा कई और बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात हैं, जो राहत बचाव और रेस्क्यू में जुटी हैं। इसके अलावा कई टीमों को अलर्ट पर भी रखा गया है, जरूरत पड़ने पर जो एक्शन मोड में दिखने लगेंगी।
जो अभी फ़िलहाल क्षेत्र है यमुना बाज़ार का, इसमें कल दोपहर बाद पानी यहाँ पर बढ़ा है, उसको लेकर के एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, इवैक्यूएशन किया गया है यहाँ से और लोगों को रिलीफ शेल्टर्स में ले जाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 3 और टीम्स दिल्ली में तैनात हैं। 10 टीमें हमारी स्टैंड बाई में हैं, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो उनकी भी तैनाती की जाएगी। दिल्ली से पहले यमुना नदी पर 3 खास बैराज हैं। भारी बारिश से यमुना लबालब हुई तो हथनी, वजीराबाद और ओखला बैराज खोलना पड़ा, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बढ़ गए। हालांकि एनडीआरएफ सैलाब के संकट से पूरी मजबूती से जूझ रही है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह, सुशांत मेहरा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।